हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। टॉपिक है क्रॉप इंप्रूवमेंट सेकंड रवि क्रॉप। सो इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स पर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं टॉपिक वाइज वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। हमारी जो चैनल पर प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसियस प्लांट। इनमें से आपको बताना है कौन सा मोनोसियस प्लांट है। जो हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में भी दिया हुआ है, वो हिंदी में देख सकते हैं। इंग्लिश में जो कंफर्टेबल हो इंग्लिश में, ठीक है। सो पूछा क्या है कि कौन सा मोनोसियस प्लांट है, मेज, कैस्टर, मस्टर्ड या ऑल ऑफ द अबव। सो अभी पता होना चाहिए कि मोनोसियस और डाइसियस क्या होते हैं, ठीक है। सो मोनोसियस क्या होता है, ऐसा प्लांट जहां पर आपका मेल और फीमेल सेम प्लांट पर होता है, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसियस। ठीक है, जहां पर मेल एंड फीमेल, ठीक है, सेम प्लांट पर होते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोसियस। ठीक है, जहां पर मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स पर होते हैं उसे हम क्या बोल देंगे, डायसियस। ठीक है, उसे बोलते हैं डायसियस। सो मोनोसियस क्या हो गया आपका, मेज मोनोसियस है जहां पर मेल और फीमेल दोनों आपके एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। मेल को हम क्या बोलते हैं मेज में, टेसल, और फीमेल सिल्क, जो कि कॉप बनता है। ठीक है, देन कैस्टर और मस्टर्ड, तीनों में आपका क्या है, मोनोसियस प्लांट है, मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर आपके देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, डैशियस काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। बेस्ट एग्जांपल आपका पपाया है। ठीक है, फ्रूट क्रॉप में पपाया आपका पूछा जाता है। वेजिटेबल्स में आपका परवल। ठीक है, डायसियस क्या है, परवल। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, ट्राइकोजेंथस डियोका आई थिंक। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, साइंटिफिक नेम है जो कि आपका डायसियस है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ वीट। वीट का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, यील्ड, डिसीज रेसिस्टेंट, अर्ली मैच्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव। सो यील्ड सभी का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी क्रॉप की आप ब्रीडिंग कीजिए तो यील्ड आपका मैंडेटरी है कि यील्ड आपका ज़्यादा आएगा तभी वो मीन्स आना चाहिए। बट ब्रीडिंग क्या है, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि यील्ड आपका ज़्यादा होना चाहिए। देन डिसीज रेसिस्टेंट एंड अर्ली मैच्योरिटी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स यील्ड, डिसीज रेसिस्टेंट, अर्ली मैच्योरिटी, ऑल आर द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ वीट। नॉट ओनली वीट, अदर क्रॉप्स ऑल्सो, जहाँ पर यील्ड, डिसीज रेसिस्टेंट, अर्ली मैच्योरिटी, सभी को हम रेफरेंस में लेते हैं ब्रीडिंग करते समय। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टेमन्स आर फाउंड इन वन टैसल ऑफ मेज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा क्वेश्चन है कि बट तो मेरे को नहीं आ रहा था, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा। कुछ जगह से जवाब आया कि करोड़ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेम में, हाउ मेनी स्टेमन्स आर फाउंड इन वन टैसल ऑफ मेज। सो करोड़ में पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्या होगा, डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, एकदम कंफर्म नहीं है। सो आप लोग को आ रहा है, अगर आपको कहीं ने आपने पढ़ा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि सही आंसर क्या होगा। बट जहाँ से मैंने पता किया है काफ़ी जगह से, जहाँ पर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वीट। वीट का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो क्या है, हिंदुस्तान, मैक्सिको, रशिया या चाइना। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम मेज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेज़ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्टली साइंटिफिक नेम क्या होता है मेज़ का, जिया मेज़। ठीक है, जिया मेज साइंटिफिक नेम है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n = 20। और ओरिजिन पूछता है, ओरिजिन आपका मैक्सिको। अगर मैक्सिको नहीं दिया रहेगा देन आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एशिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि मेज हमारा टिलरिंग या नॉन टिलरिंग प्लांट है, तो इट इज नॉन टिलरिंग प्लांट। ठीक है, नॉन टिलरिंग प्लांट है जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड है,
ये वो चीज़ें बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और हमेशा इसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में सोइंग करनी चाहिए फॉर मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, सनलाइट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और भी चीज़ें। सो ऑलवेज ये क्वेश्चन आपका नेट में पूछा गया था, हमेशा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्रॉप की स्विंग करनी चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इतनी चीज़ें आपको मेज में याद रखना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मेज की जो प्रोटीन होती है, ठीक है, मेज की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। देन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वीट, वीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होगा, हिंदुस्तान, मैक्सिको, रशिया या चाइना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा या तो आंसर में ऑप्शन रखने में मिस्टेक हुई है। वीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होगा, जनरली अगर हम अकॉर्डिंग टू वेविलो के हिसाब से देखें, देखिए वीट का इसमें से हिंदुस्तान, मैक्सिको, रशिया, चाइना, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हम हो है क्या, एशिया। तो मैक्सिको और रशिया तो बिल्कुल आपके कट गए, ये होने वाले नहीं। दूसरा आपका हिंदुस्तान और चाइना। ठीक है, चाइना आपका बकवीट का है, आपने सुना होगा बकवीट, बकवीट, ठीक है, जो कि सूडो सीरियल है। साइंटिफिक नेम आपको बताना है इसका, साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा, बकवीट का, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बकवीट का चाइना है और हिंदुस्तान राइस का है। ठीक है, तो और बहुत सारे क्रॉप्स हैं, बट मेजर मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान आपका राइस का है और बकवीट में आपका चाइना है और बहुत सारे क्रॉप्स हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वेविलो, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन आपका सेंट्रल एशिया आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एशिया या एशिया माइनर, एशिया माइनर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर तीनों नहीं है, दोनों नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, कह नहीं सकते हैं। फिर भी आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल एशिया रहेगा तो करेक्ट रहेगा, एशिया माइनर रहेगा तो करेक्ट रहेगा, या साउथ वेस्ट एशिया रहेगा, साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, या आपका टर्की रहा। तो ये सभी आंसर क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट, सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर, साउथ वेस्ट एशिया, टर्की, चारों आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। अगर आपका ऑप्शन में दिया है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वी डब्लू मतलब क्या होता है, वीट, तो डब्लू से वेस्ट, तो वीट का क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट एशिया, ये आपका किसका है, राइस का है। साउथ ईस्ट एशिया किसका है, राइस का है। ठीक है, सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन और आपका पूछता है कि वीट में डॉर्फिंग जीन, डॉर्फिंग जीन, ठीक है, कौन सा है, सो नॉरेंटेन, नॉरेंटिन वीट में आपका क्या है, डॉर्फिंग जीन है। याद रखना है, वीट को हम किंग ऑफ सीरियल के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ सीरियल। ठीक है, किंग ऑफ सीरियल कौन सा है, वीट। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 42, ये इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम में आपका काम आएगा, जो कि एक हेक्साप्लॉइड है। ठीक है, कैसा, जैसे आपने ऑक्टाप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड, सो वीट इज अ हेक्साप्लॉइड। ठीक है, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम, इस टाइम बहुत सारे हैं, डिकोकम भी है आपका, टर्जिडम भी है, वो कभी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम वीट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और वीट का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वर्ल्ड में नंबर 1 है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ टोटल जीन इन अ स्पीसीज इज कॉल्ड, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जीन पूल या जीन बैंक। ठीक है, तो सम ऑफ जीन्स, जीन्स का जो सम है स्पीसीज में वो क्या बोलेगा, जीन पूल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, जीन बैंक नहीं होगा, जीन बैंक वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहाँ पर आपका जो भी जीन्स हैं, ठीक है, वो आपके प्रिजर्व किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीन बैंक। या जहाँ पर जैसे आपका नॉर्मल बैंक होता है, आप पैसे उसमें रखते हैं, उसी तरह जहाँ पर ऐसा बैंक जहाँ पर हम अपना जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करते, स्टोर करते, उसे हम जीन बैंक के नाम से जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, लैंड रेस रिफर्स टू, लैंड रेसेस क्या है, प्रिमिटिव कल्टीवर्स है, ऑब्सोल्यूट कल्टीवर्स है, मॉडर्न कल्टीवर्स है, या नन ऑफ द अबव। सो लैंड रेसेस आर द प्रिमिटिव कल्टीवर्स, जो ओल्ड कल्टीवर्स हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव कल्टीवर्स या लैंड रेसेस। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लैंड रेसेस आर द प्रिमिटिव
कल्टीवर्स। लैंड रेसेस के बारे में और आपको क्या क्या याद रखना है कि इनका जो डाइवर्सिटी होता है बहुत हाई होता है, ठीक है, हाई डाइवर्सिटी, दे हैव हाई डाइवर्सिटी, हाई अडेप्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी, अडेप्टेबिलिटी क्योंकि आपको नए नए बहुत सारे जीन्स हेटेरोजाइगस जीन्स होते हैं, सो हाई अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी आपकी क्या होती है, हायर होती है। ईल्ड इनका लो होता है, ठीक है, ईल्ड आपका क्या होगा इनका लो, दे आर लोअर ईल्डर एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट और मॉडर्न कल्टीवर्स। एब्सोल्यूट कल्टीवर्स क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ रिसेंट पास, थोड़े समय पहले हमने जो वैरायटी कल्टीवेट किया था उनको अब हमने लीव कर दिया है, अब मॉडर्न कल्टीवर्स पर आ गए। सो वेराइटीज ऑफ रिसेंट पास्ट आर नोन एज ऑब्सोल्यूट कल्टीवर्स। मॉडर्न कल्टीवर्स आज के प्रेजेंट में जो हम वैराइटीज को कल्टीवेट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे मॉडर्न कल्टीवर्स, जो कि जिनकी जो डाइवर्सिटी होती है वो नैरो होती है, एडाप्टेबिलिटी उनका जो जेनेटिक बेस होता है वो भी नैरो होता है, बट दे आर रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजर एंड बेटर ईल्डर देन अदर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हाई ईल्डर होते हैं, बट इनका जो जेनेटिक बेस होता है वो नैरो होता है, कमजोर होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय नेल्सन, फ्लोर, वेंडर प्लैंक या रॉबिन्सन, ठीक है। सो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एच फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ईयर पूछता है, सो 1956 में, ठीक है, ईयर 1956 में। वेंडर प्लैंक ने क्या दिया था, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रेसिस्टेंट। बहुत सारे हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेसिस्टेंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 68, एटलस 66 इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिपीट हो सकता है। एटलस 66 एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाई प्रोटीन का कौन सा बेस्ट सोर्स है वीट का, सो एटलस 66 याद रखना है वैरायटी। उसके बाद आपका एटलस 66 में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सो प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, जिसका हम यूज़ करते हैं एटलस 66 अदर ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट ब्रीडिंग करने के लिए, ताकि उसमें हम ट्रांसफर कर सके ये जो हमारा हाई प्रोटीन है। सो किसकी वेराइटी है इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन इन वीट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, वर्टिकल रेसिस्टेंस इज आल्सो नोन एज। वर्टिकल रेसिस्टेंस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मेजर जीन रेसिस्टेंस, रेस स्पेसिफिक, क्वालिटेटिव या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो मेजर जीन रेसिस्टेंट जानते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिकली ये कोई पार्टिकुलर जीन के द्वारा गवर्न किया जाता है, थोड़े बहुत और जीन हो सकते हैं बट उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत कम होता है। ये रेस स्पेसिफिक है, क्वालिटेटिव है, और इसे आर जीन रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, नॉरेंटेन इज अ सोर्स ऑफ डॉफिंग जीन इन। नॉरेंटेन किस चीज का डॉफिंग जीन है, ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ था, सो आपको बताना है, कमेंट करना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा, राइस होगा, व्हीट होगा, मेज होगा या बार्ले होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, यूरेसिक एसिड इज फाउंड इन। जो यूरेसिक एसिड है किस में पाया जाता है, मस्टर्ड में, लैथरस में, सॉर्गम में या राइस में, ठीक है। सो जो आपका ब्रासिकेसी फैमिली होते हैं, जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, रैपसीड हो गया, रैपसीड या कैनोला आप कह लीजिए, सो इसमें आपका यूरेसिक एसिड पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और हाँ ये याद रखना कि ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वेविलो, विल्मोरिन, जोहानसन या मॉर्गन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जोहानसन, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, जोहानसन के द्वारा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा, मॉर्गन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिख लीजिएगा, मॉर्गन के द्वारा, ठीक है। अभी यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, प्योर लाइन जोहानसन।
क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म जीन पूल वॉज कॉइन्ड बाय हार्लैंड, डबेस्की या हॉक्स या वेविलो। ठीक है, सो टर्म जीन पूल किसने कॉइन किया था? डबेस्की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट हैदराबाद, न्यू दिल्ली, करनाल या बीकानेर। ठीक है, सो ये कहाँ है? डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, हरियाणा, करनाल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। आप लोगों को बताना है डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड, इसका रैपसीड एंड मस्टर्ड ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड इज लोकेटेड इन और एट कहाँ पर है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कंजर्वेशन रिफर्स टू ऑन फार्म मैनेजमेंट, इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 16, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या इंडिया। सो सेंटर ऑफ ओरिजिन सनफ्लावर का कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है? मैक्सिको में, चाइना में, फिलीपींस में या इंडिया में। ठीक है, सो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला में है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है सिमिट, सिमिट कहाँ पर लोकेटेड है? इनमें से एक ऑप्शन होगा, कौन सा होगा आप लोग को बताना है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी बताना है कि सिमिट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते कितने लोग इसको सही बता पाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सिमिट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे। ठीक है, पीडीएफ पेड रहेंगी। कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आप परचेज कर सकते हैं। आपको सिंपली मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पर, या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं हितेश एजी, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्विजेस है, वो आपको डेली आते हैं। अभी इस समय थोड़ा सा अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट टाइप वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे क्या लगाएंगे? डोनाल्ड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आइडियो टाइप दिया था, आइडियो टाइप या क्रॉप आइडियो टाइप या प्लांट आइडियो टाइप डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किस क्रॉप में? वीट में। सो यहाँ पर क्या पूछा है? प्लांट टाइप। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट टाइप वाज डेवलप्ड इन राइस बाय जेनिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। प्लांट टाइप बाय जेनिंग इन राइस, आइडियोटाइप बाय डोनाल्ड इन वीट। ठीक है, ऑप्शन देन अगर ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप वाज डेवलप्ड इन, किस में किया गया था? वीट में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डोनाल्ड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस वाज कॉइन्ड बाय। हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस किसके द्वारा कॉइन किया गया था? ऊपर मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों के बारे में डिस्कस किया, किसके द्वारा कॉइन किया गया था अभी बताया अभी आपको। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, तो कोशिश क्या करिए कमेंट करने का। हमारे लिए भी थोड़ा बेनिफिट होता है, और जो बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी जान जाते हैं। तो ज़रूर किया करिए कमेंट, सही ऑप्शन क्या होगा। Question number 21, in wheat, ideal plant type consists of short and stiff straw, photoinsensitivity, high harvest index या all of the above। ठीक है, तो आइडल जो व्हीट प्लांट है आपका, उसको शॉर्ट एंड स्टिफ स्ट्रॉ होना चाहिए। ठीक है, ताकि लॉजिंग ना हो, फोटो इंसेंसिटिव होना चाहिए, ताकि पार्टिकुलर फोटो पीरियड के लिए वो रिस्पॉन्स सेंसिटिव ना हो, इनसेंसिटिव हो। हाई हार्वेस्ट इंडेक्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, इन सनफ्लावर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड नीड्स एन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ
अगर आप सनफ्लावर का फाउंडेशन सीड, ठीक है, याद रखना है, फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका जो आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। सो आइसोलेशन फॉर फाउंडेशन शुड बी 400 मिनिमम। अगर सर्टिफाइड की बात आता देन आपका 200 मीटर, ठीक है। सो फाउंडेशन के लिए कितना हो जाएगा आपका 400 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 24, डॉफ स्ट्रक्चर इन वीट इज एसोसिएटेड विद लॉजिंग रेसिस्टेंस, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस, इंक्रीज टिल्डिंग या ऑल ऑफ द अबव। सो जो आपके डॉफ वीट्स हैं वो लॉजिंग रेसिस्टेंस तो होते ही हैं, फर्टिलाइजर के लिए वेल रिस्पॉन्स करते हैं, टिलरिंग आपकी ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा होते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, रिमूवल ऑफ टाइप फ्रॉम अ सीड प्रोडक्शन प्लॉट इज नोन एज। ऑफ टाइप का रिमूवल क्या कहलाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।